नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम एक साथ भारत की अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे देश के पावन तीर्थ स्थलों की ओर ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो हमें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इन पवित्र स्थानों की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए इस अविस्मरणीय यात्रा पर मेरे साथ चलिए। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हमारी आत्मा भी शांति की खोज में रहती है। तीर्थ स्थल हमें उस शांति को पाने का मौका देते हैं। इन पवित्र स्थानों की वायु में एक अलग ही सकारात्मकता होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहां आकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ धांधली नहीं है, बल्कि इसका एक उच्च उद्देश्य भी है। हम अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर ईश्वर के निकट आते हैं। यहां आकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ धांधली नहीं है, बल्कि इसका एक उच्च उद्देश्य भी है। हम अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर ईश्वर के निकट आते हैं। यह आंतरिक शांति हमें न सिर्फ मानसिक शक्ति देती है, बल्कि हमें जिंदगी के चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। तीर्थ स्थल सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास और संस्कृति के भी प्रतीक हैं। यहाँ आकर हमें अपनी विरासत का एहसास होता है, अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस होता है। हम अपने पूर्वजों के जीवन के बारे में जानते हैं, उनकी आस्था और उनके संघर्षों को समझते हैं। यह जागृति हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। हमें सहिष्णुता, सम्मान और प्रेम का पाठ सिखाती है। तीर्थ स्थलों की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी एक यात्रा है, जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्मों का संगम हुआ है। यह तीर्थ स्थलों का भी देश है, जहां हर एक स्थान की अपनी एक अलग ही महत्ता है, अपनी एक अनोखी कहानी है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत में ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। इन तीर्थ स्थलों में हिंदुओं के 4 धाम, मुसलमानों के दरगाह, सिखों के गुरुद्वारे, बौद्धों के स्तूप और जैनियों के तीर्थ स्थल सभी शामिल हैं। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और उनसे जुड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं उस पवित्र नदी से जिसे भारत में मां का दर्जा प्राप्त है, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, मोक्ष का तीर्थ माना जाता है। यहाँ मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हरिद्वार, जहां हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पापों से मुक्ति का स्थान माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल यात्रा का महत्व के इस नए अध्याय में। आज हम जिस पावन नगरी की बात करने जा रहे हैं वो है वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसी यह नगरी हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और यहां मृत्यु को भी मात देने की शक्ति है। यहां आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वाराणसी में होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के घाटों पर बैठकर ध्यान और योग साधना करना एक अलौकिक अनुभूति देता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति वाराणसी में प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज हमारी यात्रा हमें ले जाती है हरिद्वार,
जहां से गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है भगवान का द्वार और यह स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। हरिद्वार 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहाँ हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, जहां हजारों दीपक गंगा नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर हरिद्वार के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहां आकर गंगा नदी की पवित्र धारा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आकर व्यक्ति को आध्यात्मिकता का अनुभव होता है और जीवन को एक नया अर्थ मिलता है। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है हिमालय की तलहटी में बसे एक और पवित्र शहर ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है और यह दुनिया भर से योग और ध्यान के साधकों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के पश्चात ऋषिकेश में ही तपस्या की थी। यहाँ स्थित लक्ष्मण झूला और राम झूला गंगा नदी पर बने 2 प्रसिद्ध झूला पुल हैं, जो यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। ऋषिकेश में अनेक आश्रम और योग केंद्र हैं, जहां लोग योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। यहाँ गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ऋषिकेश आकर व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ प्रकृति के सानिध्य में भी समय बिताने का अवसर मिलता है। आज हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में ले जाती है, जहां स्थित है बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इस पवित्र स्थान के बारे में और अधिक जानें और समझें कि क्यों लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है और यह स्थान सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। माना जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इसी कारण इस जगह को बद्रीनाथ कहा जाता है। यहां का मुख्य मंदिर बद्री विशाल मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में एक श्याम रंग की मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है केदारनाथ, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पवित्र स्थल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम की यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है, जहां हर कदम पर आपको आस्था और भक्ति का अनुभव होगा। केदारनाथ धाम पंच केदार में से एक है और इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहां स्थित केदारनाथ मंदिर एक विशाल त्रिकोणीय शिला पर निर्मित है, जो भगवान शिव के जटाओं का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और यह सदियों से कठोर मौसम की मार को झेलता आ रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित अमरनाथ गुफा की ओर। यह पवित्र स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। अमरनाथ यात्रा, जिसे छड़ी यात्रा भी कहा जाता है, विश्वास और श्रद्धा का एक अद्भुत उदाहरण है। अमरनाथ गुफा में स्थित प्राकृतिक शिवलिंग, जिसे बर्फानी बाबा भी कहा जाता है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह शिवलिंग बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनता है
और इसे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत है और यहां आने वाले हर भक्त के मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। अमरनाथ यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन यहां का दिव्य अनुभव आपके जीवन को सदा के लिए बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल यात्रा का महत्व के 10वें अध्याय में। इस अध्याय में हम दक्षिण भारत के एक प्रमुख तीर्थ स्थल तिरुपति की यात्रा करेंगे। तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित 7 पहाड़ों पर बसा एक खूबसूरत शहर है। यह भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने और भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत ही धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण कार्य द्रविड़ शैली में किया गया है और यह कई मायनों में अद्भुत है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की भव्य मूर्ति स्थापित है। मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और इसे अत्यंत ही चमत्कारिक माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ बालाजी और श्रीनिवासा जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रतिदिन कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के अलावा यहाँ और भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि तिरुचानूर, जो देवी पद्मावती का मंदिर है, और अकासा गंगा, जो एक पवित्र जलप्रपात है। तिरुपति की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। अब हम दक्षिण भारत के एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रामेश्वरम की ओर बढ़ते हैं। यह पवित्र नगरी तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप पर बसी है, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। रामेश्वरम का धार्मिक महत्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार रावण द्वारा अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद भगवान राम ने यहीं से लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया था, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है। रामनाथ स्वामी मंदिर के अलावा रामेश्वरम में अग्नितीर्थम, जो एक पवित्र कुंड है, और धनुषकोडी, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक स्थल है, जैसे और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। रामेश्वरम की यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी और आपकी आस्था को और भी गहरा बनाएगी। तो दोस्तों, यह था रामेश्वरम, जो अपने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहां आकर आप न केवल भगवान के दर्शन कर सकते हैं, बल्कि प्रकृति के खूबसूरत नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भारत के इन पवित्र स्थलों की यात्रा जरूर करेंगे। यात्रा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और शैक्षणिक भी होता है। यह हमें नए लोगों से मिलने, नई जगहों को देखने और नई संस्कृतियों को जानने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार और देखते रहिए किशोर मैक्स।